नमस्कार, मैं प्रद्युम्न शर्मा और समय हो चुका है जवाब तो चाहिए का। आज सवाल है पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ, जहां पर कानून व्यवस्था को खराब करते जिहादियों पर एक्शन हो रहा है। तो इससे किसे दिक्कत है? अब तक तो खूब आपको बताने की मन का खेत ये लगातार चल रहे थे। अब जब से दीदी का साया हट गया है तब से बिलबिलाने लग गए हैं, क्योंकि अब कानून का पालन करना पड़ रहा है। जब से बंगाल में दादा की सरकार बनी है तब से कानून को लागू करने की कोशिश शुरू हो गई है, जो कि अब तक नहीं हुआ करता था। इसलिए ही ममता के राज में मुसलमान खुश थे, क्योंकि उन्हें अपने मन का करने की आजादी थी। कोई बोलने वाला नहीं था। पुलिस भी सरकार के डर से किसी को कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन अब वही पुलिस उन्हीं मनबड़ जिहादियों से कानून का पालन करवा रही है, तो दिक्कत हो रही है। वो चाहे अवैध कब्जे हटाना हो, सड़क पर कुर्बानी बैन करना हो, मस्जिदों से आने वाली आवाज को कम करने के आदेश हो, बकरा ईद पर गौ हत्या ना होने देने के आदेश हो, इन सब आदेशों के बाद से बंगाल का कट्टरपंथी मुस्लिम बौराया हुआ है, क्योंकि उनके हर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब दीदी की नहीं बल्कि दादा की सरकार बन चुकी है। और दादा की सरकार में कानून का राज, पुलिस का डंडा अपने तरीके से चलेगा, क्योंकि सीएम दादा ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। अगर कोई दंगा या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मॉडल की तरह उस नुकसान का हर्जाना भी उससे वसूला जाएगा। और हर दंगाई का इलाज तबीयत से साफ तौर पर किया जाएगा, क्योंकि अब बंगाल में बुलडोजर दादा आ गए हैं। जितने अवैध कब्जाधारी हैं, अवैध बूचड़खाने चलाने वाले जिहादी हैं, उन सबको या तो बंगाल छोड़ना पड़ेगा या फिर कानून का पालन करना होगा, क्योंकि दादा ने साफ कहा कि दंगाइयों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जवाब तो चाहिए में सवाल बहुत साफ है। सवाल जो है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। कानून का पालन करने से किसे इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मुस्लिम बंगाल में कानून का पालन करना आखिरकार कब सीखेंगे? गौ हत्या बैन, सड़क पर अवैध नमाज बैन से किसे दिक्कत है? क्या अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तमाम बड़े सवाल है। तो इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया, और इसके अलावा गौ हत्या पर मुस्लिम मौलाना की क्या सलाह है। फिर करते हैं चर्चा। पहले खत्म हो गया, कश्मीर में बहुत पहले खत्म हो गया, जब धारा 370(35)A को एबोलिश किया भारत सरकार, तब से खत्म हो गया। कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार। पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। इस सरकार देखना है, सोचना है में नहीं है। बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं। देखिए, गाय को कुर्बानी को लेकर के जो अभी सर्कुलेशन आया है, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये 1950 का कानून है, उस टाइम में बना था। ये कोई नया कानून ये नई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, और उसी को वो अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है। जो उस कानून के तहत कुर्बानी करना बहुत टफ होगा। देखिए ये भी कानून भाजपा सरकार का बनाया हुआ नहीं है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो पूरी दुनिया में है, उसका बनाया हुआ ये कानून है। और अभी क्या हो रहा है, हमारे बंगाल पुलिस उस ऑर्डर को लेकर के, मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि हमारे बंगाल के पुलिस अफसर को या तो इसका नॉलेज नहीं है,
या वो जानबूझ करके मुसलमानों को हरासमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल की पुलिस या तो अनजाने में या फिर जानबूझ करके जगह जगह मस्जिदों के इमाम को, जिम्मेदारों को जा करके धमकाते हैं, चमकाते हैं कि आप मस्जिद से माइक उतार दीजिए। ये वो गलत कर रहे हैं। हम जिहादियों के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र यानी सड़क पर नमाज अब नहीं होगा। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कसी थी, हालांकि उस पर और कठोरता के साथ उसको लागू किया गया, क्योंकि छुटपुट घटनाएं ऐसी भी हुई कि शासन के आदेश को पालन नहीं किया जा रहा था। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने कड़े संदेश देते हुए कहा है कि सड़क सिर्फ चलने के लिए है, किसी नमाज के लिए नहीं है। और उन्हीं राह पर चलते हुए बंगाल भी आज, और बंगाल की सड़कें भी आज इस्लामिक जिहादियों के चंगुल से मुक्त हुई हैं। आज बंगाल सरकार ने भी एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है कि वर्षों से इस्लामिक जिहादी तत्व, चाहे जुम्मा हो या ईद हो या कोई और अवसर, सड़क घेर के बैठ जाते थे, एम्बुलेंस को भी नहीं निकलने देते थे। ऐसी सब स्थितियों पर जिसके कारण लोगों को बेहद कष्ट होता था, रोड जो चलने के लिए हैं उनको बाधित करके सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनाया जाता था, अब उन पर विराम लग गया है। अब बंगाल सरकार ने भी कमर कस ली है कि हम सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे। साधुवाद सरकार, बंगाल के यशस्वी मुख्यमंत्री को भी शुभकामनाएं, और बंगाल की जनता को भी क्या वो आबाद गति से आशा है कि रोडों पर चल सकेगा जो चलने के लिए बनी है, न कि किसी अन्य काम। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर प्रतिक्रिया सुन ली है, अब आगे बढ़ लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। कुशल पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। कुशल जी, स्वागत है आपका। रंजीत दास, प्रवक्ता टीएमसी, रंजीत जी आपका भी स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता आपसे कुछ देर बाद जो है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। अविनाश सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है, और पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ संगीता झा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगा, एक बार विस्तार से आप बताएं, क्योंकि अब दीदी का राज तो खत्म हो चुका है, दादा का राज आ चुका है। अवैध कब्जाधारियों पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन बौखलाहट भी साफ तौर पर जिहादियों के सामने आ रही है। क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से जैसे ही बीजेपी की सरकार आई है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से हम देख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी, जो कि खुद से, और शुवेंदु अधिकारी हो या फिर अन्य जो भी बीजेपी के मंत्री हैं, दिलीप घोष को आप देखिए, या फिर अग्निमित्रा पॉल, साफ साफ सभी का कहना है कि किसी प्रकार की कोई भी अवैध जो चीजें पहले हो रही थी वो अब नहीं होगी। और इसका देखिए, इसका सीधा सीधा नतीजा हम देख ही रहे हैं, सड़कों पर किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार हम देख रहे हैं, हावड़ा से लेकर कोलकाता पार्क सर्कस में हमने देखा, लेकिन पार्क सर्कस में हमने ये भी देखा किस तरह से पत्थरबाजी हुई, और साथ ही पार्क स्ट्रीट में भी हमने देखा कि आज जो पत्थरबाजी का जो नमूना है वो देखा गया, पुलिस वालों को चोटें आई। तो देखिए, इसके बाद जो है शुवेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया है कि जो श्रीनगर में चलता था, श्रीनगर में 370 के बाद से जो है जब से उसके बाद जो है अभी किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। लेकिन अगर श्रीनगर का पैटर्न यहाँ अपनाया जाएगा, पश्चिम बंगाल में अपनाया जाएगा, तो जो भी इसमें लिप्त होगा उससे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। और साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने ऐसा ही पश्चिम बंगाल पुलिस को भी कहा है कि किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रभावशाली नेता, गुंडा, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना कार्य करें। और वही देखिए, वही हम देख भी रहे हैं हावड़ा में, हावड़ा स्टेशन के बाहर जिस तरह से अतिक्रमण था, पूरी अतिक्रमण को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया गया, पूरी तरह से हटा दिया गया है। पार्क सर्कस में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आप देखिए, बाली में भी कई ऐसी जगह हैं, यानी कि जगह जगह जो है कार्रवाई हो रही है। सड़कों पर देखिए, जो लोग हैं जो कि अतिक्रमण करके बैठे हुए थे, विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। एक खास समुदाय के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की पुलिस अब रुक नहीं रही है। पश्चिम बंगाल की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, और साफ साफ सीएम का भी कहना है कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं उसके विपरीत देखिए, सीएम ममता बनर्जी ने कहा है, आज जो पूर्व सीएम ममता बनर्जी है उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है, ये कह रही हैं कि जो जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, डरा धमकाकर पश्चिम बंगाल में जनता को जो है जनता पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, डरा धमकाकर राजनीति नहीं की जा सकती है। ऐसा ही देखिए, जो पूर्व सीएम है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो रह चुकी हैं, उन्होंने इस तरह से बयान दिया है। प्रद्युमन, बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के अब इन जिहादियों पर जिस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है, तो बौखलाहट भी सामने आ रही है। रंजीत जी, बताइए गलत क्या है?
अब भाई अब अवैध कब्जाधारी हैं, उनको आपकी सरकार तो हटा नहीं पाई थी, अब बीजेपी सरकार आ रही है तो फिर दिक्कत क्या, हटा रही है तो हटने चाहिए ना। जो अवैध लोग कब्जा करके बैठे हैं उसमें परेशानी क्यों आप लोगों को? नहीं, परेशानी कुछ नहीं। यहाँ जो आपने कहा कि हमारी सरकार नहीं हटा रही थी, तो हमारी सरकार श्रीरामपुर स्टेशन आप देखिएगा, हमारे जहाँ जो हमारी विधानसभा है, बीजेपी सरकार आने के पहले वहाँ अतिक्रमण हटाया गया और श्रीरामपुर, सियालदह, हावड़ा, बालीहॉल, ये जितनी जगह अतिक्रमण हटाई जा रही है, ये जो आज जो आप बोल रहे हैं कि झमेला और वो हो रहा है पार्क स्ट्रीट, और यहाँ जितनी जगह हटाई गई वहाँ 90% हिंदुओं की दुकान थी। दिक्कत यह है कि जो बीजेपी सरकार बनाने के पहले हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देती है, वो बीजेपी जब सरकार बना लेती है तो हिंदुओं को की तरफ देखती भी नहीं है और पूरी दुकान को उनको बेरोजगार कर देती है एक तरह से। एक बार भी पूछने नहीं, अरे कम से कम बेकारी भत्ता का कार्ड ही बनवा दिए होते उनको बेरोजगार करने। हमारी बस इतनी मांग, इनके ये अधिकरण करके बैठे थे, पिछले 70 सालों से बैठे थे, 70 सालों के पहले से बैठे थे। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत वह कि कोई भी काम आप किसी को राताराती एक रोजगार तो आप दे नहीं पाए। आपकी सरकार आने के बाद ना कोई बंद मिलों कारखानों को खोलने की बात कर रही है, ना कोई नए कारखाना लाने की बात करिए, आप सीधे लोगों को बेरोजगार करने पे उतर गए। हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देने वाली सरकार आज हिंदुओं को पहचानने से इनकार कर रही है। दिक्कत वहां है सर। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आप आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में अगर चीजें सही होती तो परेशानी नहीं बनती। कुशल जी बताइए। देखिए, मैंने रंजीत दास जी जो हैं टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू हिंदू भाई भाई, आप भी हिंदू, आप भी हमारे भाई है। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान को, देखिए हर एक समय। अच्छा, मैं बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, मैं तुरंत कुशल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन जो हिंदू हिंदू भाई भाई वाली बात बोल रहे हैं, अब टीएमसी सरकार में जितना मुझे याद है, संगीता आप भी थोड़ा बताइएगा, हिंदुओं को त्योहार तो आप लोग बनाने देते नहीं थे हिंदुओं को, अब आप कह रहे हैं कि हिंदू भाई भाई। वाह जी वाह। संगीता बताइए क्या स्थिति थी वो वाली भी थोड़ा बताइए, उसके बाद एक बार रुक करूंगा मैं टीएमसी प्रवक्ता का। अच्छा, मैं बोलूं? बिल्कुल, देखिए प्रद्युमन, हमने देखा था कि किस तरह से जो हिंदुओं के त्योहार होते थे, उस त्योहार के दौरान किस तरह से जो है बीच में परेशानी जाती थी। कई सारी ऐसी जो खबरें निकलकर सामने आती थी, चाहे वो मुर्शिदाबाद में हम सबसे ज्यादा देखते थे। खासकर हमने देखा था दुर्गा पूजा के दौरान भी कई जगह छिटपुट घटनाएं हमें देखने को मिलती थी। सरस्वती पूजा की अगर बात करें, सरस्वती पूजा जो है पश्चिम बंगाल में खासकर काफी ज्यादा जो है उत्सव की तरह मनाया जाता है, स्कूलों में मनाया जाता है। स्कूलों में सरस्वती पूजा मनाने को लेकर जो है वो इसमें रोक आती थी। उसमें ये कहा जाता था कई ऐसे स्कूलों में सरस्वती पूजा मनाने के लिए रोक दी जाती थी। तो ऐसा हम देखते थे टीएमसी सरकार के दौरान देखते थे, और जिसको लेकर देखिए बीजेपी इन सारे मुद्दों को लेकर हमेशा ही मुखर रहती थी और इन सारे मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी जो है उस दौरान जो है इसका विरोध प्रदर्शन करती थी। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जिस तरह से अतिक्रमण पर जो कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण पर कार्रवाई देखिए सरकार ने साफ साफ कहा है कि हम कोई जाति विशेष देखकर नहीं करेंगे, हम जहां जहां जरूरी है, जहां जहां अतिक्रमण बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के ये चीजें हुई थी। रंजीत जी, ये चीजें हुई है ना? कुशल जी गलत क्या कहा था? अपनी बात पूरी कर सकते कुशल जी आप। देखिए, ये कह रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, जब टीएमसी सरकार में हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रही थी तब इन्हें नहीं याद आया था। हम कह रहे थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई, तो आज भी हम निभाएंगे उस चीज को। लेकिन अतिक्रमण चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान, बंगाल की जनता में बंगाल को सोनार बंगला बनाने के लिए सत्ता में लाई है। हिंदू तो हिंदुओं को कम से कम बेकारी भत्ता का कार्ड ही धरा देते। आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, उसमें भी तोलेबाजी, कार्ड बनने में भी तोलेबाजी। हमको क्या करना है? तोलेबाजी करना है कार्ड बनाने में। हमको क्यों कर रहा है? आपकी सरकार है, बना दीजिए। अरे वही खून में है आपके, वही खून में है। बिहार से गए अभी 2 पुष्ट हुआ है, बिहार से गए हुए, अभी बिहार से गए हुए 2 पुष्ट हुआ है। ये चोरी का आदत गया नहीं है आपका। अभी बिहार से गए हुए केवल 2 पुष्ट हुआ है, चोरी का आदत गया नहीं है। हमारी सरकार अभी चोरी का आदत गया नहीं है ना, खून में चोरी है ना। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके बात करेंगे। अविनाश जी, दिक्कत क्या है? अब बंगाल के मुसलमान को कानून क्यों नहीं पालन करना है? परेशानी क्या है? मनीष जी मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले मनीष जी से बोलवा लीजिए, इनके पास वहां पे 150 सीट है। हाँ मनीष जी आप पहले बोलिए, आपकी सरकार, आप 150 सीट आप लाया है ना कांग्रेस वहां, तो आप पहले बोल लीजिए भाई।
अरे शर्म नहीं आता है? आप लोग टीवी पे आ कैसे जाते हैं? इतना तो सीट नहीं है जितना आप टाइम मांग रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बोल लीजिए मनीष जी, पहले आप ही बोल लीजिए। ठीक है मनीष जी, बात पूरी कीजिए। मनीष जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, एक बार माइक को म्यूट कीजिए। बोलती बंद है इनकी। अब बोलती बंद है। एक बार मनीष जी को जो उनकी आवाज है उसको दुरुस्त कराइएगा पीसीआर। अविनाश जी तक आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरी आवाज मिल रही है सर? जी जी मनीष जी बोलिए। वो शर्म की बात वो कर रहे हैं जो 2 सीट पे हमसे भीख मांगा करते थे। शर्म की बात वो करते हैं जो हमसे चोरी किया करते थे। 2 सीट के बजाय नई नवेली दुल्हन अपनी नथ को देख रही है, नथ को देखने के बाद इतराती है। वो लोग हमसे शर्म की बात करते हैं। कौन शर्म की बात करता है? 35 साल से बिहार में नहीं है आप। अरे नहीं, बिहार की बात छोड़िए ना, बिहार की बात छोड़िए ना। सवाल ये है कि अब बंगाल के मुसलमानों को कानून पालन करने में क्या परेशानी है? अविनाश जी, बंगाल का जो मुसलमान है वो कानून का पालन क्यों नहीं करना चाह रहा है? क्योंकि टीएमसी ने हालत बिगाड़ दी है। बंगाल का मुसलमान, एक मिनट, बंगाल का मुसलमान नहीं, कहीं का ही मुसलमान कानून का पालन नहीं करना चाह रहा है। क्या इराक के मुसलमान इराक के कानून का पालन करना चाह रहे हैं? नहीं। सीरिया का नहीं, ईरान का नहीं, जॉर्डन का नहीं, पैलेस्टीन का नहीं। मुसलमान के फितरत में ही कानून को पालन करना नहीं लिखा हुआ है। उनके लिए सिर्फ एकमात्र जो आसमानी किताब में जो लिखा हुआ है, जो कि अल्लाह का कानून माना जाता था, अब वो उसका भी कानून नहीं मानते। अब वो मुल्ला का कानून मानते हैं, अब वो अल्लाह का भी कानून नहीं मानते। आप बताइए खमेनी क्या था? खमेनी उसके लिए ये जम्मू एंड कश्मीर के मौलाना मुल्ला भिखमंगे जो भारत सरकार का पैसा लेके अनाज लेके खाते हैं, उन्होंने सोना निकाल दिया अपना, जो भी पूर्व से लूटा हो गया हुआ कश्मीरी पंडित हिंदू से जो लूटा सोना और पैसा, वो निकाल कर रख दिया ईरान की मदद करने के लिए। नहीं, अब ईरान से थोड़ा सा बंगाल में आप आ जाइए। ये टीएमसी सरकार ने इनकी हालत बिगाड़ी है क्या, जब पहले थी? नहीं नहीं नहीं, टीएमसी सरकार ने, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी का काम है वोट लेना। अब उन्होंने मुसलमान का जब वोट लेने की बारी आई तो देखिए दिल में काबा आ गया, आंखों में मदीना आ गया। तो मुसलमान का अगर वोट लेना है तो धार्मिक उन्माद, धार्मिक बातें, गाय कटना, उचकाना, जमीन हड़पना, इस तरह की जो जिहादी बातें जो होती हैं, बम बनाना, जितनी भी जिहादी बातें होती हैं, जिससे गजवाए हिंद को बनाने की जो इनकी परिकल्पना है उसको मजबूती मिले, उसी को तुष्टीकरण कहते हैं। और टीएमसी जैसी रीजनल पार्टी, राजद जैसी बिहार में, सपा जैसी यूपी में, कांग्रेस अब रीजनल पार्टी से भी नीचे चली गई है, इन सब का काम है तुष्टीकरण करना। कुशल जी, अब ये जो सरकार आई है ये लॉ एंड ऑर्डर के दम पे आई है। लोगों का जब दम उखड़ गया 15 साल में और 30 बिल्कुल, वो तो नहीं, वो तो बिल्कुल देखा हुआ है कि जनता ने वाकई में बड़ा परिवर्तन यहाँ पर किया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हिंदू कर रहे हैं, कोई हिंदू की सरकार नहीं बनी है, कानून की सरकार बनी है, लोगों की सरकार बनी है और स्वर्ण बंगला बनाने की सरकार बनी है। करने के लिए कुछ ने जो अतिक्रमण किया गया तृणमूल कांग्रेस के शासन में, इन्होंने पैसा लेकर के सड़कों पे डाला बैठाया साहब। हम तो बंगाल के मूल निवासी, हम देख रहे हैं जहाँ लोग चल नहीं पाते तो वहां ये लोग डाला बैठा दिए पैसा लेकर के। इनके सिंडिकेट राज में इनके गुंडे पैसे उठाते थे उनसे। आज अगर उन्हें ये कह रहे 70 सालों से, कहीं जो 70 साल की बात कर रहे हैं, 70 सालों से जगह पे अरे पांडे जी वो तो दिखाइए, मनीष जी कहीं दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जो ये पैसे लेकर पर उन्हें दिक्कत आ रही। तो सड़क से डाला हटेगा, सड़क जाम मुक्त बनेगा और सड़क झगड़ा मुक्त बनेगा। अगर इसे हटाया जा रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रहा है। और दूसरी बात, जो रास्ता पर नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं लोग, रास्ते पर नमाज ये बताइए, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, ये क्या नारा है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। थाने में जाके आसनसोल में ये तो चिल्लाया गया था थाने के अंदर जाके। तकलीफ नहीं है रंजीत जी को, उस चीज से तकलीफ नहीं है। कांग्रेस की कश्मीर की बात मत करो। ठीक है रंजीत जी बताइए, रंजीत जी आप नहीं, अगर आपकी सरकार ये अनुमति नहीं देती, जिस तरीके से अवैध कब्जाधारी बढ़ रहे थे, अगर पहले रोक दिए गए होते तो आज सफाई की नौबत तो आती ही नहीं। बढ़ावा आप लोगों ने दिया, सफाई बीजेपी कर रही है। नौबत तो आती। देखिए यहाँ बहुत सारी बातें होंगी। पिछले 70 सालों का अतिक्रमण है, 1-2 साल का नहीं है।
अब 70 साल में क्यों जा रहे, बीते 15 साल की बात कर लीजिए आप। अरे 15 साल आप क्या किए भाई? मैं 15 साल की बात करूंगा। कट मनी ले रहे थे, कट मनी ले रहे थे। सच बोलिए ना, अरे सर सच बोलिए ना, बोलिए कट मनी ले रहे थे, सिंपल। इनको बीजेपी प्रवक्ता लिखिए पहले, इनको बोलिए पहले। अच्छा लिखवा लेंगे, आप पहले ये बोलिए कट मनी कितना ले रहे थे, कट मनी कितना ले रहे थे, बोलिए बोलिए बोलिए। राजनीतिक विश्लेषण है तो आप हर पार्टी के ऊपर बात कीजिएगा। अगर आप अभी आपके ऊपर करते हैं, नहीं थोड़ा सुन लीजिए अविनाश जी, अविनाश जी सुन लीजिए, अविनाश जी थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुनने नहीं, थोड़े की सुनने की क्षमता भी रखिए। मनीष पांडे जी का भी रुख करना है मुझे, मनीष पांडे जी का भी रुख करना है, थोड़ा सुन लीजिए। टीएमसी के सैनिक घोष बोली तो आपका तो बात मैंने किया ही। प्रवक्ता की जरूरत नहीं, एक आदमी। नहीं, मैंने आपकी बात की। अगर आप काबा बोलेंगे तो मैं यही बताऊंगा ना कि आपने काबा बोला, आपने नैनो में मदीना बोला, मैंने बताया। चले ठीक है, एक एक करके बात करिए ना। नहीं अविनाश जी ऐसा नहीं होता, उनको भी बोलने दीजिए, थोड़ा सुनिए आप। संयम रखिए और मुद्दों की बात कीजिए, नहीं तो राजनीतिक विश्लेषण हटा के बीजेपी प्रवक्ता लिखवा। अच्छा ठीक है, आप बात पूरी कीजिए रंजीत जी। अब देखिए, आप मुझे अपना पिताजी भी मान सकते हैं, जो मानना है मानिए। पिताजी ही मानते हैं, आपको पिताजी ही मान। चलिए बोलिए, चलिए बोलिए 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 बोलिए, लिखा लीजिए पिताजी। ठीक है चलिए बोलिए। देखिए, गौ माता की यहाँ बात होती है, गौ हत्या। इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि 14 साल के बाद आप गाय को बेच सकते हैं कसाई के पास। आप सोचिए 14 साल तक गाय हमारी माता रहेगी और 14 साल के बाद गाय हमारी माता नहीं रहेगी। यहाँ पूरी मुस्लिम कौम आज के डेट में खड़ी होकर कह रही है कि पूरे भारतवर्ष में गौ हत्या को बंद कीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। आज क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ हिंदू की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं की तरफ से आप नजर हटा लेते हैं। आपको सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे। आप अगर वो मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं तो आप हिंदू तुष्टिकरण कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे। तो 15 साल में फिर आपने क्या किया? बंगाल की बात कीजिए ना, बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है तो पता लगेगा। 15 साल में आपने सड़कें गिरवा दी, नहीं घुसपैठ करवा दी, वो आपने साफ किया। तुष्टिकरण की नीति लोगों को पसंद नहीं, लेकिन आपकी जो सरकार यहाँ अभी चल रही है पूरे भारतवर्ष में गौ हत्या के ऊपर बात करी, वो सरकार करेगी। गौ हत्या के अलावा भी बात कीजिए ना, गौ हत्या पे तो अंकुश लगा रही है सरकार। बात क्यों ना करे? गौ हत्या पे तो अंकुश लगा रही है सरकार की बात होगी तो गौ हत्या पे भी बात होगी। बंगाल में पिछले 15 साल का रिकॉर्ड आप दे नहीं पा रहे हैं, कहाँ की कहाँ बात कर रहे हैं मनीष पांडे जी। मनीष जी ठीक है, मनीष जी अब अविनाश जी तो साफ तौर पर कह रहे थे कि भैया आप तो रीजनल पार्टी से भी गिरी हुई पार्टी हो गई है कांग्रेस, अब इनसे क्या बात की जाए। लेकिन फिर भी अब देखिए वो उनकी राय है। वैसे मैं ये कहना चाहूंगा अविनाश जी की एज ज्यादा है, अगर किसी पोस्ट पे होंगे तो वो कांग्रेस के शासनकाल में ही रहे होंगे। खैर वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहूँ, मेरा उम्र कितना लग रहा है ये भी बता ही दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए। कितना उम्र लग रहा है सर देख के आपको? नहीं सर, अभी तो आप दूध पीते बच्चे लग रहे हैं, बातें तो वैसी कर रहे हैं दूध पीते बच्चे हैं, बातें वैसे ही कर रहे हैं। 2 सीट पर भीख मांगने वाली पार्टी की वकालत करने वाले आप, 2 सीट पर भीख मांगने वाली पार्टी की अब नहीं देखिए ये शब्द नहीं होते हैं। अरे बोलने दीजिए। विश्लेषण बन के आप किसी चैनल पे बैठे हैं, एक तरफा बात आप कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं आप। अपना बहुमूल्य समय आपने खराब कर दिया, यही कांग्रेस करती है। देखिए पप्पू जब रहेगा ना किसी का प्रेसिडेंट, अगर किसी का प्रेसिडेंट पप्पू रहेगा और आप हाँ तो बताइए कितना लग रहा है आपको, बता दीजिए। अरे जुबान आपकी साफ नहीं लग रही है, उम्र मेरा ज्यादा हो गया। जो रुकिए अब आप सुनिए मेरा कहानी। देखिए आज ये सरकार में आए हैं केरला में IUML के साथ। IUML मतलब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आप उसका पहला प्रेसिडेंट देखेंगे और मुस्लिम लीग मद्रास प्रेसिडेंसी, जो एक्चुअल मुस्लिम लीग जिन्ना वाली मुस्लिम लीग का जो मद्रास प्रेसिडेंसी का जो प्रेसिडेंट था, और जो IUML आज की IUML जो है उसका पहला प्रेसिडेंट, दोनों एक व्यक्ति है। तो इनकी मुस्लिम तुष्टीकरण, इनका मुसलमान का प्यार, इनके यहाँ लव जिहाद से लेके नहीं। अब अविनाश जी अब आप ही बोलते रहेंगे तो फिर सब और मेहमानों को कैसे समय मिल पाएगा? कुशल जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जब TMC प्रवक्ता से पूछा गया तो वो अब 70 साल पुरानी बात कर रहा है, लेकिन 15 साल का रिकॉर्ड वो दे नहीं पा रहे हैं। 15 साल में जब TMC रही तो TMC ने कुछ किया नहीं, घुसपैठ बढ़ती रही, अवैध कब्जे बढ़ते रहे। लेकिन आज जब अवैध कब्जे और घुसपैठ रोकी जा रही है तो TMC को भी मिर्ची लग रही है और जिहादियों तो सड़क पर उतर ही आए हैं। TMC ने क्या किया फिर 15 साल में? कुशल जी देखिए 15 सालों से जिहादियों को तो इन्होंने अपना शरण दिया हुआ था, चाहे रास्ता हो, चाहे फुटपाथ हो, चाहे तुम्हें नमाज पढ़ना हो,
या तुम्हें हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना हो या दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोक देना हो या तो माँ सरस्वती की पूजा न करने दिया जाए स्कूल में, तो समझ दिया हुआ था तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को। तो आज वो चीज अगर मना किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा तो इन्हें तकलीफ हो रही है। तकलीफ मुसलमान से ज्यादा हमारे तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि वो देख नहीं पा रहे कि उनका वोट बैंक तो खत्म होने जा रहा है। बंगाल के जो हिंदू थे वो भाजपा के साथ आ गए और इनकी सरकार बने नहीं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब जो अतिक्रमण जबरदस्ती किया गया था तोलाबाजी के लिए, पैसा उठाने के लिए, सिंडिकेट राज को बढ़ावा देने के लिए, अब तो उन लोगों को मिलेगा नहीं। जो लोग पैसे देकर के डाला लगाए हुए थे, बैठे हुए थे, दुकानदारी कर रहे थे, वो लगभग 15 सालों से मजा ले रहे थे, मजे में थे। उन्हें लग रही थी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार आजीवन रहेगी, हम इसी तरह गंदगी बना करके रखेंगे। लेकिन बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनाधार दिया है बंगाल को सुधारने के लिए, बंगाल को सोनार बंगला बनाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए, रास्ते पर जाम नहीं करने के लिए, रास्ते पर फुटपाथ पे रास्ता रोक करके डाला लगा करके दुकानदारी करने के लिए नहीं, उससे निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया, आशीर्वाद दिया, सत्ता में आए और उसके लिए हम काम करें धीरे धीरे। और जो रास्ते पर जो नमाज होती थी उस नमाज को बंद करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। हम नमाज विरोधी नहीं है, आप नमाज पढ़िए, हम आपके साथ हैं, लेकिन मस्जिद में पढ़िए। हम भी पूजा करते, घर में करते, नहीं तो मंदिर में करते। हर हफ्ता तो सड़क पर उतर करके घंटी नहीं बजाते, क्योंकि हम आपसे मस्जिदों से ज्यादा हमारी सड़कों पर मंदिर हैं। तो अगर हम हर जगह मंदिर के सामने अगर पूजा करने लगेंगे तो प्रत्येक दिन रास्ता जाम रहेगा, प्रत्येक दिन रास्ता बंद करना पड़ेगा। तो ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए नियम बनाया गया कि सड़क पे कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा। हाँ, कोई त्योहार हो, आपका भी पर्व का ही जाएगा तो एक दिन सड़क पे नमाज होगा, आप परमिशन लेंगे कोर्ट से। जैसे हम अगर कोई दुर्गा पूजा करना रहता है तो परमिशन लेते हैं थाना से, कोर्ट से, वैसे आप भी परमिशन लीजिएगा। हमें भी सरस्वती पूजा करना रहता है, अगर रास्ते में विश्वकर्मा पूजा करना रहता है रास्ते में, तो परमिशन लेते हैं थाना से। तो वैसे आपको भी लेना पड़ेगा, इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और बात है लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर का आवाज कम करना होगा, क्योंकि आप लाउड स्पीकर बजा करके दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं, ये गलत है, ये कानूनन चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। टीएमसी प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसके बाद ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार टीएमसी ने किया क्या है। क्योंकि अब जब दारा की सरकार यहाँ पर आ चुकी है तो कहीं ना कहीं ये चीज तो साफ हो रही है कि अब स्थिति क्या यहाँ पर बनी होगी। बताइए रंजीत जी। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2 करोड़ 92 लाख वोट और टीएमसी को 2 करोड़ 60 लाख। 27 लाख नाम अभी भी अंडर जुडिशरी है। पहली बात तो इनको ये जानना चाहिए। आपकी दीदी भी हार गई चुनाव, ये भी बताइए। ये चलिए हम तो मान सरकार बन गई, मान क्या रहे, तो सच्चाई है। और कितनी बुरी तरीके से आपकी हार हुई है, जो आपका गढ़ माना जाता था। पोस्ट पोल वायलेंस के खिलाफ इनको वोट किया। तीसरी बात, पश्चिम बंगाल बहुत ही गरीब स्टेट है, ये आज से नहीं है। आजादी के बाद से यहाँ 12 साल कांग्रेस की सरकार रही, 34 साल वामपंथियों की सरकार रही, 15 साल ममता बनर्जी की सरकार। इनको बेरोजगारी के खिलाफ वोट मिला, इन्होंने ध्रुवीकरण किया, हिंदू ध्रुवीकरण किया, हिंदू हिंदू भाई भाई गौ। अरे सब नहीं, इन्हीं सब लोगों ने किया, कांग्रेस और वामपंथी। आपने क्या किया? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। अभी यहाँ जब सरकार में मौका मिला तो इनको पहला काम करना चाहिए बेरोजगारी के पर। अरे उनका छोड़िए ना, आपने क्या किया आप ये बताए ना। जब बेरोजगारी थी तो आप क्या कर रहे थे 15 साल? आप तो सड़क पे कब्जा करवा रहे थे। आज अगर इनकी सरकार है तो जरूर कोई कमियां रही होगी, तभी तो इनकी सरकार है। तो आज सवाल इनसे पूछा जाएगा कि आप हमसे पूछेंगे सवाल। अरे तो बीजेपी को आए हुए अभी महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, अभी तो 15 साल तक तो आप थे। 15 साल बहुत लंबा समय होता है। आप करते क्या रहे बैठ के 15 साल? मैं आपकी बात मान लिया, मैं इनके तमाम जितने एलिगेशन है मैं सबको मान लिया। जनता ने उसका जवाब दिया, हमें सरकार से हटा दिया। मेरा कहने का मतलब है, मेरी इनसे 2-3 मांग है, 2-3 सवाल। आप जो बोलते हैं कि गौ हत्या बंद कर, 14 आपकी यहाँ रेखा पात्र बोलती है कि 14 साल तक आप गाय को नहीं बेच सकते, 14 साल बाद गाय को बेच सकते कसाई के पास। तो 14 साल तक गाय हमारी माता रहेगी, 14 साल के बाद गाय की हमारी माता नहीं रहती है। इस बात का इनको जवाब देना होगा। दूसरी बात, ये हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देकर पश्चिम बंगाल में हिंदू ध्रुवीकरण करके सत्ता में। अगर तो आप तो हिंदुओं को दबा रहे थे। मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब हिंदुओं की बात है, हिंदू हिंदू भाई भाई की बात है, तो जितने हिंदुओं की दुकान ये लोग तोड़ रहे हैं, क्या उनको हिंदुओं का दर्द दिख रहा है कि नहीं दिख रहा?
या दुकान तोड़ने के पहले क्या उन्होंने उनके लिए कोई व्यवस्था की? नहीं की। क्या उनको भिखारी भत्ते का कोई कार्ड बना के दिया? नहीं दिया। क्या कोई कारखाना खुलने की कोई बात हुई? नहीं। बंद पड़े मिलों को खोलने। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, मैं जवाब ले लूंगा। मनीष जी, अब देखिए, अब आरोप आप पे भी लगा दिया टीएमसी प्रवक्ता ने कि साहब आप भी रहे इतने साल, अब आपने भी बेरोजगारी दे दी। मनीष जी आवाज नहीं पहुंच। जी बोलिए। मैं एक चीज को, उनकी बात को करेक्ट करना चाहूंगा और बीजेपी प्रवक्ता जी के नॉलेज में यह डालना चाहूंगा कि आजादी से पहले भी शायद मुस्लिम लीग के साथ मिलकर किसी ने वहां पे सरकार बनाई। मेरे जेहन में नहीं आ रहा है, अगर उस पार्टी का नाम आपको पता हो तो इनको कंठस्थ कराने का काम करें। दूसरी चीज कि अगर हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है, ना कि हिंदू मुसलमान के हिसाब से चलता है। जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ना या किसी भी तरह की नारेबाजी का वो घोर विरोध करते हैं। मैं भी विरोध करता हूं। मैं ये भी विरोध करता हूं अगर उनके अंदर ये हिम्मत हो कि वो सदन में अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारे का विरोध करते हो तो बताएं। उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो संविधान के हिसाब से नहीं, वो एक बहुसंख्यक समाज के पल्स को दबाकर, और उनकी पार्टी का मूलतः यह मंत्र रहा है कि वो बहुसंख्यक समाज के जो अल्पसंख्यक है उन्होंने तो वोट देकर जिताया इन लोगों को। किसने कहा कि अल्पसंख्यकों ने जिताया? मैं बहुसंख्यक की बात कर रहा हूँ। बहुसंख्यक भी तो जिता रहे हैं और जगह। क्या हुआ? बहुसंख्यक भी तो और जगह जिता रहे हैं चुनाव। मैंने अगर चुनाव जीतना या जिताना या हारना अगर संविधान की कड़ी में आता है, यही एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो सारी पार्टियों को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सबको पता है कि खरीदने में ये माहिर है। अब आप लौट फिर के वही कांग्रेस का पुराना राग है तो ईवीएम का और चुनाव आयोग का, वो अब वो आप बस गाने वाले हैं। सर उनसे भी थोड़ा ऊपर उठिए। बस मैं ऊपर ही उठ के आपकी ही बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इसके बाद आपको एडवर्टाइज बीजेपी प्रवक्ता की जी की तरफ से नहीं मिलेगा, लेकिन लौट फिर के कांग्रेस पार्टी लौट फिर इसी पे आ जाती है। बस ये नहीं देखती कि जनता एक वोट देने को तैयार नहीं है आपकी पार्टी को, आप ही की हरकतों की वजह से। ये हमारा छोड़िए, अपनी कांग्रेस पार्टी का देखिए, कितनी बड़ी पार्टी एक जमाने में हुआ करती थी, आज क्या स्थिति है, कोई पूछता नहीं है आप लोगों को। आज भी है, ये आपके ख्वाबों में होगी सर। गुणगान कर रहे हैं प्रथम सर, जिस पार्टी का आप गुणगान कर रहे हैं वो पार्टी। मैं गुणगान किसी पार्टी का नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। यहाँ पर गुणगान करने का मेरा काम थोड़ी ना है। तभी भी होता है कंपैरिजन, तब होता है ना सर कि जब वो कंपैरिजन लेकर रहे। आपने ये कहा कि 70 साल बार बार जिक्र कराया जा रहा है। 70 साल में भाखड़ा नंगल बांध की हमने। अब आप नहीं, अब 70 साल छोड़िए बस, क्योंकि अब समय कम है। आखिरी प्रतिक्रिया लेनी है। बस ये बताइए कि जब अब बीजेपी सरकार अतिक्रमण हटा रही है, कब्जादारियों को भगा रही है, तो आपत्ति क्या है? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे गुनाह उन्होंने किया, हटा उनकी थी, मगर आज मुद्दत से हमें सजा सुना रहे हैं। अजीब दौर चल रहा है कि चोर ही आज पहरेदार बनकर हमारे कहां घुमा फिरा के बात शायरियों पे। रंजीत जी तो खैर अपना जवाब दे ही चुके हैं। कुशल जी आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लूंगा, फिर वाइंड अप करना है। अब देखिए, अब टीएमसी और जो यानी कि जो विपक्ष है, साफ तौर पर कितना भी कुछ कर लिया जाए, वो अपने पुराने राग को अलापते रहेंगे। ये मैंने देख लिया है। अच्छा, आपको ये लगता है कि पुराना राग अभी भी अलापा? पहले उसे करने दीजिए। बंगाल की जनता में जिन जिन मुद्दों के लिए सत्ता में लाई है, सरकार में लाई है, उन मुद्दे पर हम काम करेंगे और उनके भरोसे पर हम खड़े उतरेंगे। उसके लिए हमें अतिक्रमण हटाना हो कि या सड़क से नमाज बंद करवाना हो या तो चलो ठीक है, आप समय कम है। चलिए ठीक है, आप सभी खास पैमानों का जुड़ने के लिए हमारे संग बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से हम इस मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे थे, अब आपको बता दें कि बीजेपी सरकार जैसी बनी है, जिन जिन मुद्दों पर वादे किए गए थे उन पर अब काम शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर अब लगातार अवैध कब्जे को जो है वो यहां पर हटाया जा रहा है। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जितने भी घुसपैठी है उनको भी भगाने का काम शुरू हो चुका है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।